अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के ड्रामा रिव्यू एपिसोड में आपको हैरान करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े दो ड्रामे जिनके सीन्स को बस इधर उधर करना पड़ा और कहानी बिल्कुल सेम है। लगता है राइटर दोनों मिले हुए थे, क्योंकि एक ही तरह की कहानी निकल रही है। बस फ़र्क क्या है कि एक सीन को इधर और दूसरे सीन को उधर करना पड़ा। और बात करेंगे बहुत सारे और ड्रामों के बारे में जिनको लोग तनकीद की नज़र से भी देख रहे हैं और कुछ ड्रामों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल डाइन के बारे में, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी होती रही और साथ में लोग सवाल भी उठाते रहे कि आखिर एक ही लड़की एक ही घर में रहती रही, कभी बीवी बनकर और कभी नौकरानी बनकर, एक ही शक्ल के साथ, लेकिन क्या बेवकूफ़ी दिखाई गई कि किसी को पता ही नहीं चला। इसका जवाब महविशियात ने पहली बार अपने इंटरव्यू में दिया और आप सुनकर हैरान होंगे कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस ऐसा जवाब। कोई बात नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको बड़ी हैरानी होगी और खौफ भी आएगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि इस पूरे ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान वो जो सीन था जिसमें कब्र में मुझे लिटाया गया, वो सीन मुझ पर बहुत ज्यादा खौफ तारी कर गया। सबसे पहले हमारी टीम का इरादा था कि एक्चुअल जो असल में कब्रिस्तान है वहां पर यह सीन किया जाए, लेकिन मैंने स्टैंड लिया और मैंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग असल कब्रिस्तान में नहीं होगी। इसलिए बाकी सारी जितनी भी टीम थी उन्होंने एक जाली किस्म का कब्रिस्तान बनाया। मेरे आसपास जितनी भी कब्रें थी वो जाली थी, लेकिन मेरी वाली जो कब्र थी वो असली थी। उस कब्र में मुझे लेटना था और मेरे ऊपर मट्टी भी डाली गई, मेरे ऊपर कीड़े भी चलते रहे और इस तरह की चीजें देखकर मेरे ऊपर खौफ भी तारी होता रहा। और इन सारी चीजों को देखकर मुझे बड़ा खौफ आ रहा था, क्योंकि मेरे आसपास जो जाली कब्रें थी वो भी मुझे असली लगने लग गई। लेकिन अफसोस की बात है, असल जिंदगी में तो आप फिर भी ना बदली। बहरहाल वो कहने लगी कि इस सीन को शूट करते हुए मुझ पर खौफ तारी हुआ था। खैर, ये बात तो सभी जानते हैं कि हम अपने हाथों अपने प्यारों को कब्र में दफनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इबरत नहीं हासिल करते। सब अपनी जिंदगी में वही काम करते रहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज कर रहे थे कि निहाल सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद बिल्कुल सेम थी, कैसे लोग नहीं पहचान सके। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा था कि सर्जरी से पहले उसके चेहरे पर कोई निशान वान बना देते हैं, उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं और सर्जरी के बाद उसको खूबसूरत बना के पेश करते हैं। लेकिन ड्रामा सीरियल डाइन की रिकॉर्डिंग कराची में होनी थी और कराची की इतनी तेज गर्मी में इतना ज्यादा मेकअप और इतने घंटों तक कायम रखना बहुत मुश्किल था और इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग कई महीने तक चलनी थी। तो हमने ये फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसी जाने दो। अब जाहिर है पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर लोग इतने तेज हो गए हैं कि इस ड्रामे को देख देख कर लोगों को यूं लगता था क्या बेवकूफ़ी है, क्या दिखा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं भी शायद ये भी कहती हैं कि अब मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे डाइन डाइन करके आवाज़ें लगाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। डाइन डाइन खुशी हुई है? नहीं, साढ़ा गाना तो बिल्कुल खुश नहीं होगा। मैं तो अगर कहवा मैं भी शायद डाइन, आपको अच्छा लगेगा? बहरहाल आप क्या कहते हैं इस ड्रामे के बारे में? आप लोगों ने कब्रिस्तान के हवाले से देखा सुना और उसके साथ मेकअप के हवाले से देखा सुना, आपको क्या लगता है? मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया इस ड्रामे के हवाले से। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जिसमें बीवी को इतना लालची और इतना बदतमीज़ दिखाया गया है कि लोगों को गुस्सा आ रहा है कि आखिर शोहर के अंदर ऐसी क्या बीमारी है कि जिसकी वजह से बीवी की बेवफाई, बदतमीज़ी और हर तरह की बात को बर्दाश्त कर रहा है। आखिर वो क्या चीज है? मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि उसको ये सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, क्योंकि बीवी ना सिर्फ बदतमीज है बल्कि लालची भी है, हवस की मारी भी है और उसके साथ साथ अफेयर भी चलाती है, यानी कि इधर उधर मुंह भी मारती रहती है। ड्रामा सीरियल है दो किनारे जो कि ग्रीन पर चल रहा है। ड्रामा लोगों को पसंद आ रहा है। ड्रामे में काम कर रहे हैं जी जुनैद खान और मोमना इकबाल। कहानी कुछ इस तरह की है कि लड़का खूबसूरत भी है, पैसे वाला भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको सांस की बीमारी है। बीवी अपने इतने खूबसूरत और मालदार शोहर की ये सांस की बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और हर वक्त उसको जलील करती रहती है और कहती है कि तुम मेरे मत्थे लग गए और मैं तुम्हारे जैसे इस बीमार शख्स को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पैसे की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें मुंह भी ना लगाती। और इसके साथ साथ बदतमीजी के साथ साथ वो उसका पैसा इस्तेमाल भी करती है और साथ में अपने पुराने आशिक के साथ आहो समझते गए हो तुसी हैं अफेयर भी चला रही है। यार गलत ना सोचा करो, एक तो तुसी गलत गल्लां दर चले जाते हो ना, ए बड़ी गलत गल है। ਉਹ मतलब ਇਹ कि शोहर ਨੂੰ साह चढ़ जाता है, मतलब शोहर ਨੂੰ साह चढ़ जाता है और सांस की वजह से जो है ना वो बीवी को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने जवान और खूबसूरत शोहर के साथ अफेयर चला रही है। भाई तुसी गलत गल्ला सोचते हो, हमारे ड्रामे ऐसे नहीं होते। हमारे ड्रामे इतने अच्छे होते हैं, उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, ये रियलिटी है, ये सच है कि बहुत सारे ऐसे लड़के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मालदार हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन
उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है। खूबसूरत और जवान बीवियां उनको ब्लैकमेल करती रहती हैं कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है, तुम्हारे अंदर ये मसाइल है, ये मसला है, मैं चीख चीख कर कहूंगी, मैं फलां कहूंगी। अब मर्द जो है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये सब कुछ करता है। और बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो ये बात सुन रही होंगी, उनको ये बात इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर तुम्हारा गुजारा नहीं तो तुम उसके पैसों को भी लात मारो और चली जाओ। लेकिन क्या है कि वो ये सब कुछ करती है और उसके साथ साथ अफेयर भी चलाती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खैर देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मर्द मजबूर होते हुए, मैंने देखा है मर्द को खामोश होते हुए, और मैंने देखा है कि मर्द के अंदर ये कमी हो। सांस का मसला है भाई, सांस का मसला है, और सांस के मसले में फिर औरत उसको जलील करती है। लेकिन औरत ये बात नहीं जानती कि औरत के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर मर्द क्या करेगा? मर्द भी ऐसे चीख चीख के तुम्हें ब्लैकमेल करे। हाँ, लेकिन लोगों को इस ड्रामे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मर्द पर। कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत नौजवान है, पैसे वाला है, इसको लात मारे क्यों? इसको रोजाना इसकी खुशामदीद करता है, इसको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, इसको राजी रखने की कोशिश कर रहा है। भाई वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई वो पता नहीं इसके पीछे इससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत भी करता होगा, लेकिन मजबूरी उसकी जो ये है कि वो उसको सांस का मसला है। तो सांस के मसले के साथ फिर वो क्या करे? खैर, अब हम बात करेंगे उन ड्रामों के बारे में जिनकी कहानियां तकरीबन मिलती जुलती हैं, बस किरदार इधर उधर किए हैं, कुछ सीन्स इधर उधर किए हैं, किसी को पहले पागल किया, किसी को बाद में पागल किया। ड्रामा सीरियल राजा रानी और शेर की कहानी तकरीबन सेम ही डायरेक्शन में चल रही है। जिस तरह से राजा रानी में फैसल कुरैशी जो कि जावियार का किरदार अदा करें, वो पहले पागल हुए, और शेर में अब दानिश तैमूर को पागल किया गया। दोनों ड्रामों में हैरान कुन बात यह है कि जिस तरह से लालची जालिम चचा ने पहले ताया को कत्ल किया और बेटे को पागल खाने में डाल दिया, और ये सब कुछ देखकर लोगों को शायद समझ ना आई हो, लेकिन अब समझ आ रही होगी कि जिस तरह से फैसल कुरैशी को शुरू में पागलपन दिखाया, मतलब जिस तरह से वो पागल हुआ और उसकी जिंदगी में लड़की आती है और लड़की सबको सीधा करेगी और फैसल कुरैशी को भी सही कर देगी, इसी तरह से दानिश तैमूर को भी पागल होते हुए दिखाया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि दानिश तैमूर ने पागलपन की एक्टिंग बड़ी कमाल की। लोगों को इनके पागलपन की एक्टिंग बहुत पसंद आई। सोशल मीडिया पर इनके ये वाले सीन्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, और दानिश तैमूर की एक्टिंग को देखकर लोगों को लग रहा है यार A1 जबरदस्त। मैंने भी देखा, बहुत कमाल की एक्टिंग थी। अब फैसल कुरैशी की एक्टिंग को देखा जाए तो बहुत कमाल की एक्टिंग है। लेकिन जो भी ये ड्रामा सीरियल राजा रानी का वो सीन जिसमें भतीजा चाचा को यानी कि जावेद शेख को गला दबाकर कत्ल कर देता, ओए होए होए, क्या कमाल का सीन था यार, बहुत दुखी सीन था। और बेटा यानी कि जावियार आता है और कहता है कि पापा सो रहे हैं। उस सीन को देखकर उफ, रोंगटे खड़े हो गए यार, बहुत कमाल का सीन था। खैर, इन दोनों ड्रामों के हवाले से सारे सीन्स, एक्टिंग, ये सब कुछ मैंने आप सबके सामने रखी है, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रामा और ये सब चीजें सेम लगी। और एक्टिंग के हवाले से आप मुझे बताइएगा क्या दानिश तैमूर की एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी या फिर जाविया यानी कि फैसल कुरैशी की? इन दोनों की एक्टिंग में से आपको किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी? पागलपन की एक्टिंग के हवाले से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रखा। उसके हर एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उस ड्रामे को सबसे ज्यादा व्यूज भी मिले, उस ड्रामे को सबसे ज्यादा पॉपुलर भी करार दिया गया, उसकी रेटिंग हर चीज बहुत ज्यादा थी। जब ड्रामा मस्त मलंग आया तो लोगों को लगा कि ये ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप होगा, क्योंकि इस ड्रामे में इनके साथ जो लड़की है सहर हाशमी वो नहीं है, उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, यकीनन ये ड्रामा फ्लॉप जाएगा। लेकिन सहर हाशमी की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लोगों ने कहा कमाल की एक्टिंग कर दी है भाई, अच्छा जी सहर हाशमी आप इतनी अच्छी एक्टर। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मौजूदा जितने भी ड्रामे चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वाहियात ड्रामा यही था। इसमें जितने वाहियात सीन्स दिखाए गए हैं दानिश तैमूर और उनके साथ जो लड़की है, उनके जितने भी सीन्स थे, पहले एपिसोड से मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उसके बाद जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये देखकर आवाज उठाना शुरू किया कि टीवी ड्रामों के हवाले से ये जो कुछ दिखाया जा रहा है, इस ड्रामे में जो कहानी और जिस तरह के बोल्ड सीन्स दिखाए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इस ड्रामे को इतना ज्यादा पॉपुलर करार दिया गया, रेटिंग, व्यूज, और यकीनन इस ड्रामे का जो लास्ट एपिसोड है उस तक 1 बिलियन क्रॉस कर गया। ये आप देखकर हैरान होंगे कि 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है ये ड्रामा। अब जितना ये बेहुदा किस्म का ड्रामा था और बेतुकी इसकी कहानी थी, बिल्कुल फिल्मी सीन्स थे, फिल्मी एंड हुआ, सब कुछ होने के बावजूद अब जिस तरह के बेहुदा किस्म के सीन्स दिखाएंगे, मतलब जिस तरह से लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, बेडरूम के सीन्स दिखाए गए हैं, ये सारी चीजें दिखाने के बाद अब जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो इसी तरह की कहानियां लेकर आएंगे और इसी तरह के ड्रामे बनाने की कोशिश करेंगे। और जब मैंने इस ड्रामे की राइटर का नाम पढ़ा तो मुझे यूं लगा कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इसी तरह के ड्रामे लिखती रहती हैं। उन्होंने ड्रामा सीरियल तेरे बिन भी लिखा था और उनका नाम है नूरा मखदूम। उनका ड्रामा आप लोगों ने तेरे बिन देखा था और उसमें भी कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई थी, यानी कि कमरे में खींच के लेकर जाना,
शौहर के मुंह पर थप्पड़ मारना और उसके बाद यूं दिखाना कि शौहर ने बीवी की इज्जत लूट ली है। इतना ज्यादा इनको हेट मिला था कि उस ड्रामे को दोबारा से कुछ रीशूट करना पड़ा और उस ड्रामे में कुछ सीन्स भी काटने पड़े। और ये सारा कुछ होने के बाद उनको लगा कि यार ड्रामा तो हिट हो गया है, क्यों ना इस ड्रामे में भी कुछ ऐसे ही डाल दिया जाए। लेकिन खैर लोगों को ये अच्छा लगा, लोगों को यूं लग रहा था कि दानिश तैमूर को एंड पर मार दिया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग हुई, ये लोगों को पसंद आया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस ड्रामे को आप देखते हुए ये बात ज़रूर सोचें कि क्या ये ड्रामे आप अपनी बेटी के साथ बैठकर देख सकते थे, इस तरह के सीन्स आप अपनी बेटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मियाँ बीवी हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। असल मियाँ बीवी हैं यार, हैं कोई आयजा खान के साथ सीन कर रहा था यार, हद हो गई है यार। और पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार तुम जैसे लोग जो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मुझे ये बात तुमसे पूछनी है, क्या तुम अपने बाप के साथ अपनी बहन के साथ या फिर बहन जो है अपने भाई के साथ बैठ के इस तरह के सीन्स मजे से देख। खैर ऐसी कौन सी बात है, मैं फिल्म देखने कभी जाऊँ ना तो वहाँ पर बाप बेटी सब कुछ आए होते हैं और सिनेमा पे सामने सीन चल रहे होते हैं और बेटी अपने बाप के साथ बैठ के देख रही है। ऐसे लोग हैं और देख रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं और बाप सीटियाँ भी बजा रहा होता है। कोई गल नहीं। बहरहाल इन ड्रामों के हवाले से आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है कि इन सारे ड्रामों में से सबसे बेस्ट ड्रामा कौन सा है और किस ड्रामे का रिव्यू आप चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में उस ड्रामे पर भी रिव्यू किया जाएगा।